हमें लगता है आप लोग की थोड़ा सा ठंडी क्या पड़ी, आप लोग पढ़ाई थोड़ा डाउन हो गई। ठीक, आप लोग सही से पढ़ नहीं रहे हो। कृपया देखिए, ये ऋतु है, ऋतु आती जाती रहेगी। ठीक, कृपया आप लोग पढ़िए, क्योंकि एक बार आपका पेपर गड़बड़ हो गया, ठीक, एक बार मार्कशीट में जो नंबर आ गए वो दोबारा नहीं बढ़ेंगे। ठीक, इसीलिए आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को करते रहिए। कहते हैं ना, जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखते हो, जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखते हो, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। ठीक, आप कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े इससे मतलब नहीं है। ठीक, आप सफल कितने हुए आपके नंबर से पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल आइए शुरू करते हैं, जैसी आप लोग की इच्छा हो। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे आंसर पेपर नंबर 3। आज पार्ट पढ़ेंगे 6, जो 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला सवाल क्या कर रहा है आपसे, ये आपके समांतर श्रेणी का सवाल है। यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 8 पदों का योग 64 है और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब ए और डी आपको पूछ रहा है, आप फाइंड कीजिए। ठीक, फर्स्ट टर्म एंड सार्वंतर। देखिए आपको दिया क्या है, प्रथम 8 पदों का योग है, प्रथम 8 पदों का योग 64 है। ठीक है, और दिया है प्रथम 17 पदों का योग है 289 है। ठीक, ये आपको दिया है, आपको प्रथम पद मीन्स ए का मान आपसे पूछ रहा है डी, और क्या कर रहा है, सार्वंतर। सार्वंतर मीन्स डी। आपको ए पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं एन पदों का योगफल क्या होता है, एन पदों का योगफल एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट बंद। आप जानते हो ये क्या है, 8 पदों का मतलब आपको मतलब S8 है, S8 है। ये क्या है, n है मतलब 8, यहाँ पर आएगा n का मान दिया है 2, 2a प्लस 8 - 1 डी। इसका मान कितना दिया है, 64। ये कितना हो जाएगा 4, 2a प्लस 7 डी। ये 4 से काट दो, 4 एकम 4, 4 छंगे 24। ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 7 डी बराबर 16। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब देखो दोबारा क्या करें, प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, मतलब S17 17/2 2a प्लस 17 - 1 डी। ठीक, इस फार्मूले में पुटअप कीजिए, ये होगा, इसका मान क्या था 289, 17/2 2a प्लस 16 डी ब्रैकेट ऑफ 17 से काटो, 17 इस 17 का बस कट जाएगा 2, इसे 2 से इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, लिखो 2a प्लस 16 डी बराबर 34। सभी इक्वेशन आपका क्या हुआ, फर्स्ट था ये। ठीक, ये आपका इक्वेशन सेकंड हुआ। अब देखो हमें इन दोनों में एलिमिनेट एक गायब करना है, क्या करना है, एलिमिनेट करना है, मतलब एक को गायब कर देना है। देखो 2a सेम है, ये 7 डी है, एक है 16 डी है, ये 16 है, ये 34 है, मतलब ये वाला क्वेश्चन हमारा ज्यादा है। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समीकरण 2 में से 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाने पर, हटाने पहले आप क्या लिखेंगे, समीकरण 2 लिखिए, 2a प्लस 16 डी बराबर 34 है।
ठीक है। दूसरा समीकरण क्या हमारा पहला वाला 2a + 60, 2a + 7d बराबर 16। इसे क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस है माइनस, जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा नीचे वाले। अब देखो a प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9d बराबर ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना आप लोग। तो 9 से काटिए 9, 2 आएगा, तो d का मान कितना आया 2। इस d का मान उठाकर समीकरण 1 में रखने पर d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर ठीक क्या है 2a अपने स्थान पर प्लस 7 × 2 बराबर 16। ये क्या हो जाएगा, इस 14 इधर ले जाएंगे घट जाएगा, मतलब 2a बराबर 16 माइनस 14, 2a बराबर ये कितना हो जाएगा 2, तो a बराबर हमारा एक कट जाएगा इससे 1। हम लिखेंगे अतः प्रथम पद a बराबर 1 सार्व अंतर d बराबर 2। इसे क्या करेंगे हम अच्छे से ब्रैकेट में ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, आप लोग नोट कीजिए। 23 का अथवा क्या सवाल कर रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, आपसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल, आप क्या करोगे, हमें दिया क्या दिया है 180 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से 180 किलोमीटर दूरी तय करती है, 180 km की दूरी तय करती है। ठीक, अब क्या करेंगे, माना एक समान चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये प्रति घंटा है, मतलब ये क्या है आवर। तो आप जानते हो समय बराबर क्या होता है, दूरी अपान चाल। ठीक है, दूरी अपान चाल, दूरी को हम d से डिनोट करते हैं, चाल को s से डिनोट करते हैं, समय को हम t से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखिए हम अगर पैसे के लिए लेंगे तो t1। ठीक, पहला दूरी कितना है 180, चाल कितनी है हमारी x। ठीक, ये हुआ। अब प्रश्नानुसार क्या करा है, प्रश्नानुसार कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब चाल की स्पीड में क्या होती 5 किलोमीटर घंटा प्रति अधिक होती, तो चाल S2 से मानेंगे, इसे हम क्या मानेंगे S1। ठीक, S1 था, हमारा S2 चाल क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, मतलब x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती। अगर चाल अधिक होती तो कितना हो जाता x + 5, पहले x था 5 अधिक होता क्या हो जाता x + 5, इतना हुआ। आपकी दूरी यही होगी, दूरी यही है, तो हमारा T2 क्या हो जाएगा, दूरी 180 अपान x + 5 ये हो जाता। अब क्या करा है, इस समय आधा घंटा कम लेती है। ठीक है, T1 में से T2 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे,
जो पहले से कितना कम लेती, 1/2 आवर्स। T1 क्या है हमारा, 180 अपॉन एक्स माइनस, ये क्या है 180 माइनस एक्स प्लस 5 बराबर 1/2, ठीक 1/2 ये हुआ। अब देखो ये आपसे इसे हल करोगे तो ये आपका एक इक्वेशन बनेगा, द्विघात बहुपद है, ठीक। 180 कॉमन लीजिए इसमें, 180 क्या बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 1/2, ठीक। इसे आप कैलकुलेट कीजिए, इसका क्या लोगे, एलसीएम लेना है हमें, एलसीएम लीजिए। 180 ये होगा x प्लस 5 माइनस एक्स अपान, इसे इसमें गुणा हो जाएगा x² प्लस 5x 1/2। तो देखो ax से ax कट जाएगा, a इसमें गुणा हो 18 पंचे 90 900, और ये 2 रुको पहले इसे डार्क करते हैं, ये 5 इसमें गुणा हो जाएगा, ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1800, ठीक। 5 10 1800 x² प्लस 5x ये हो जाएगा। इसको हम उठा के इस साइड ले जाएंगे, ठीक 75 करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0, ठीक। ये क्या बना आपका द्विघात समीकरण बना। इसे हम फाइंड करेंगे, इसका क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। इसका फैक्टर होता है 40 इंटू 45, ठीक। अगर हम 45 में से 40 निकाल देंगे, 1800 फैक्टर है, ठीक है 1800 फैक्टर है, 45 में हम 40 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा 5, अर्थात हम इस 5 के स्थान पर हम इसे पुटअप कर सकते हैं, रख सकते हैं। आइए देखते हैं, प्लस 45 माइनस 40x माइनस 45 माइनस 40 ब्रैकेट ऑफ x माइनस 1800 0, ठीक है। x² कॉमन ले लेंगे, ये अपना रफ वर्क है, ये रफ वर्क है, ठीक है। इसमें इसे क्या कर, इसे मल्टीप्लाई कर दो 45x माइनस 40x 1800 इक्वल टू 0। इन दोनों कॉमन लो, इन दोनों कॉमन लो, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लो, x प्लस 45 इक्वल टू 0। देखो ए ब्रैकेट दोनों सेम होने चाहिए आपके, ठीक सेम है। x प्लस 45 x माइनस 40 इक्वल टू 0, एक बार इसे 0 के बराबर, एक बार इसे 0 के बराबर। x प्लस 45 इक्वल टू 0, x माइनस 40 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 45 x बराबर 40। देखो ये माइनस आया, इसे हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है, ना चाल कभी निगेटिव में होती है, इसीलिए x बराबर 40 क्या है हमारी एक समान चाल। अतः एक समान चाल, हमसे ये पूछ रहा था ना, एक समान चाल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ में आएगा सवाल अच्छी तरह से, ठीक नोट कीजिए। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 क्या कर रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन, वो क्या है गर्दन है। देखो एक गोलाकार कोई एक बर्तन है, ठीक है, इसका गर्दन कैसा है बेलनाकार है, जिसकी लंबाई 7 सेमी तब व्यास 2 सेमी, ये कितना है 7 सेमी और व्यास कितना है इसका मुंह का 2 सेमी, ठीक है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 है, जो गोलाकार है इसका व्यास कितना है 8.4 मतलब 8.4 सेमी है। तो ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जाएगा, मतलब इस बर्तन में कितना पानी आएगा, इसका मतलब इस बर्तन में क्या निकालना है हमें वॉल्यूम निकालना है, मतलब आयतन निकालना है, ठीक है। जो दिया है पहले लिखिए, मतलब क्या होगा बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, बर्तन पानी लिखेंगे बर्तन का आयतन बराबर
बर्तन का आयतन बराबर, देखो यहां से यहां तक क्या है हमारा बेलन, देखेंगे बेलन का आयतन, और ये क्या है हमारा गोला है, ठीक। तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन आयतन प्लस बेलन का आयतन, ये क्या है बेलन का आकार है, बेलन का आयतन बेलन का आयतन। अब देखो हमें बेलन, तो बेलन पे लिखते हैं बेलन, इसकी ऊंचाई कितना हमें दिया है बेलन की, h बराबर 7 सेमी, और त्रिज्या व्यास क्या दिया है, व्यास 2 सेमी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हमारी हो जाएगी 1 सेमी, क्योंकि व्यास का आधा होता है। अब देखो गोले, गोला, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या से क्या हो जाएगी, इस व्यास दिया है हमें 8, तो उसका आधा हो जाएगा, 8.4 का आधा मतलब 4.2 सेमी, ये हुआ। हम पहले गोले का आयतन निकालेंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब पे, ठीक है 4/3, 4/3 पाई का मान 22/7 आर, ये क्या गोला, गोले का यार है ना, ये त्रिज्या, इसे क्या लिखेंगे 4.3, 4.2, 4.2 क्यूब। अगर इसे हम हल करेंगे, आप लोग हल कर लीजिएगा, इसका आंसर हमने निकाल रखा है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन आएगा टोटल 310.464, ठीक, ये होगा 464 सेमी क्यूब। और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक। पाई का मान 22/7, आर का मान 1 मतलब 1 का वर्ग, इंटू एच का मान 7 है, एच का मान 7 है भाई, देखो यहाँ पे, ठीक हम ब्याज देख लिए थे, देखो 7 से 7 कट जाएगा, कितना आएगा ये 22 आएगा, ठीक सेमी क्यूब। हमने क्या लिखा बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, तो लिखिए बर्तन का आयतन इक्वल टू, गोले का आयतन क्या है हमारा 310.464 प्लस बेलन का आयतन 22, इसे जोड़िए कितना हो जाएगा 0.464 2 3 3, आयतन किस में आता है सेमी क्यूब में, यही आपका राइट। इसमें कितना पानी आएगा, इतना सेमी क्यूब पानी आएगा, समझ में आया। तो ठीक है आप लोग नोट कीजिए। सवाल नंबर 24, ये क्या कर रहा है, ठीक सुनिएगा, कह रहा है एक खिलौना 3.5 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, तो इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मतलब एक खिलौना आपको, देखिए पहले क्या था एक शंकु के आकार का है, इस शंकु के आकार को एक अर्धगोले पे रख दिया गया है, ठीक है रख दिया गया, कह रहा है इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, ठीक है 15.5 है, और इसकी त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या दिया 3.5 सेमी, ठीक है त्रिज्या 3.5 सेमी, जो शंकु की त्रिज्या होगी वही इस अर्धगोले की त्रिज्या होगी, ठीक है जब वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी, अगर यहां से यहां तक अर्धगोले का ये क्या है त्रिज्या है, ए भी यहां से यहां तक क्या होगी त्रिज्या होगी, त्रिज्या होगी। अगर हम
अगर हम इस त्रिज्या को इसमें से घटा दे पूरी ऊंचाई में से, हमारा इतनी ऊंचाई आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। तो मतलब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा? 15.5 में से हम त्रिज्या 3.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा? 0 हो जाएगा, 12। कितना आएगा? 12 सेमी आएगा। ठीक, हमारी शंकु ऊंचाई कितना आई? 12 आई। और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या देखो ए है त्रिज्या। तो शंकु का, तो इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। क्या होता है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कह रहा था ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। एल क्या होता है? ये तिरछी ऊंचाई जो होती है इसे बोलते हैं शंकु का एल। ठीक, एल। एल कैसा निकलता है? एल बराबर होता है तिरछी ऊंचाई बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान 12, आर का मान 3.5 का वर्ग। ठीक, ए हो जाएगा 144 प्लस ए कितना हो जाएगा? 12.25। ठीक, 12.25। अगर इसे जोड़ दो 0.25 651, 156.25 का वर्गमूल जो होता है 12.5 होगा। ठीक, आप लोग कर लीजिएगा, 12.5 होता है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई, पाई का मान पुनः एक बार लिख लो भैया, पाई का मान 22/7, आर 3.5, एल का मान 12.5। इसे काट लीजिए, 7×5 = 35। ठीक, इसे गुणा कीजिए, तो गुणा करने पे जो भी आए 137.5 आएगा। 137.5 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल किसमें आते हैं? स्क्वायर में। अब हमारा क्या बचा? अर्धगोला। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2πr²। ठीक, यही होता है 2πr²। चलो रखो भैया वैल्यू। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, वर्ग है 2 बार लिखेंगे 3.5। इसका क्या हो जाएगा? इसे गुणा करने पे इसका पूरा मान आएगा 77। ठीक, 77। आप लोग अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना आया। अब क्या पूछ रहा है? इसका, इस जो खिलौना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो शंकु कितना निकला है? 137.5 प्लस 77, एक जोड़ा 0, 5 अपने 7 7 14, 7 3 10 1 11, 214 सेमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, नोट कीजिए। तो चलते हैं इसके अथवा वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। ये देखो आपके ऊंचाई और दूरी का है। आप लोग ऊंचाई और दूरी चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। बेलन, घन, घनाभ। ठीक,
इसे अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। ये 2 चैप्टर में से 100% आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसी के बाद प्रायिकता से हो सकता है 6 नंबर दे, या समांतर श्रेणी से हो सकता है, या द्विघात बहुपद से। तो ये 3 चैप्टर से होगा। परंतु आपके 2 चैप्टर ऊंचाई और दूरी, घन घनाभ बेलन, इससे श्योर है आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। एक कह रहा है एक बहुमंजिली इमारत से, ठीक है, ये बहुमंजिली इमारत है, सिर्फ बहुत से मंजिल है इसमें है। एक भवन के शिखर को जब देखता है अवनमन कोण 30 डिग्री, जब उसके पाद को देखता है, ठीक है, बेस पॉइंट को, तो 45 डिग्री कोण बनाता है। कौन सा? अवनमन कोण। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो आप इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, इस भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक आ रहा है बहुमंजिले, हम इसका नाम देंगे ए बी सी डी ई। आपको दिया इस भवन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, भवन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अगर ये भवन यहां से यहां तक है तो ये भवन का यहां से यहां तक ऊंचाई क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक, और शेष जो बचेगा यहां से यहां तक, इसे हम मान लिया एच। और देखो जो दोनों भवन के बीच की चौड़ाई है, अगर हम यहां से यहां तक x मान लिए, ये ऊपर भी क्या हो जाएगा? यहां से तक के x दूरी होगा। समझ में आया? देखिए, तो माना मंजिल की ऊंचाई h प्लस 10 हो जाएगी, क्योंकि भवन की ऊंचाई हमें दिया है, भवन की ऊंचाई कितना दिया है हमें? 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, ये दिया है। और सी डी इक्वल टू बी डी, मतलब जो चौड़ाई होगा क्या माना? x। ठीक, x सेमी माना, x सेमी माना। अब देखो हम त्रिभुज लेंगे ए बी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में ये हमारा क्या होगा? tan लगाएंगे। tan थीटा, थीटा का मान क्या दिया है? 30। क्या होता है? लंब बटे आधार, मतलब ए बी अपान बी डी। बी डी, ए बी का मान हमें कितना मिला है? ए बी का मान h माने है ना, यहां से यहां तक क्या माने हैं? h। और बी डी क्या माने हैं? x। 30 का मान कितना होता है? 1/√3 h अपान x। तो यहां से x का मान निकालेंगे 3 गुणा करके, तो आएगा h√3। ये आपका हुआ h का मान। यह समीकरण से नाम दे दो 1। अब देखो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए सी डी, ये बात त्रिभुज लेंगे 45 डिग्री वाला। ठीक, तो लिखो त्रिभुज ए बी सी डी, ए ई होना चाहिए। ठीक है, इसका नाम ई कर दो भाई, यहाँ पे गलत हो गया, ए बी ई। तो यहां पर भी चिन्ह करना पड़ेगा, ई डी 2 बार हो गया। ठीक, चलिए अब देखो ए बी डी में, इसमें देखेंगे क्या होगा? tan 45। ये क्या होता है? लंब बटे आधा। लंब हमारा क्या है? यहां से यहां तक है, मतलब ए सी सी डी। ए सी क्या है हमारा? h, और 10 यहां से यहां तक पूरा क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? h प्लस 10। अगर ऐसा ना समझ में आए ऐसे लिखो ए बी प्लस बी सी अपान सी डी। tan 45 का मान 1 होता है, सभी जानते हो। ए बी का मान h, बी सी का मान 10, सी डी का मान x। फिर यह गुणा करो, x बराबर h प्लस 10। x का मान कितना है? यहां से देखो x का मान क्या है, लिखो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x का मान कितना है? h√3 h प्लस 10। ठीक, इस h को इस साइड ले आओ, h√3 माइनस h बराबर 10। h का मान ले लो, √3 माइनस
1 बराबर 10। अब इससे क्या हो, इसमें डिवाइड कर दो, h को रोक लो, 10/√3 माइनस 1। अब इसका क्या करो, परिमीकरण कर देना। ठीक, क्या करोगे, परिमीकरण, 10√3 प्लस 1। परिमीकरण क्या होता है, इसका चिन्ह बदल जाता है, √3 माइनस 1, √3 प्लस 1। ये नीचे वाला पॉइंट देखोगे, ये बनेगा a² माइनस b²। ठीक है, 10√3 प्लस 1 अपान, ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, मतलब 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 5। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं h बराबर 5√3 प्लस 1। ठीक, एक बार ट्राई कर लो, कहीं गलत नहीं है। 45 इतना, ये 10 दिया है ना, 10 मीटर ऊंचाई। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, इतना हुआ। सेमी में है तो सेमी हम लिखेंगे अतः। क्या पूछ रहा था हमसे, बहुमंजिले। ठीक है, की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 5√3 प्लस 1 सेमी। ये हो रहा है, पर हमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये 10 है तो ये 10 से ज़्यादा जाना चाहिए, 5 दूनी 10, ये 10 से ज़्यादा। चलो ठीक, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलते हैं इसके अथवा वाले क्वेश्चन पे। देखिए 25 का पहला सवाल हमने किया, और अथवा में आपको 2 सवाल दिया, 3-3 नंबर कर दिया। ठीक, दोनों ऊंचाई और दूरी के हैं। पहला सवाल कर रहा है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो चिमनी के पास से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्या है, एक चिमनी है, चिमनी कहो या मीनार कहो, यहां पर एक बिंदु है, यहां से इसकी दूरी हमें दिया है 25 मीटर, 25 मीटर, और कह रहा है इसका उन्नयन कोण, मतलब यहां से देखा जाए तो बनाएगा 60 डिग्री कोण। कितने डिग्री का, 60 डिग्री कोण। हमसे इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसका नाम है BC। ठीक, इसकी ऊंचाई तो क्या लिखेंगे, माना चिमनी की ऊंचाई h मीटर। ठीक, अब लिखो त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, tan 60। क्या होता है tan, लंब बटे आधार। लंब क्या है, AB, आधार क्या है, BC। tan 60 का मान √3, AB का मान h, BC का मान 25, h बराबर 25√3 मीटर है तो मीटर लिखेंगे। अतः चिमनी की ऊंचाई कितना आएगा, 25√3। आपको √3 की वैल्यू की मान नहीं रखना है, जब दिया होगा तभी आपको इसमें पुटअप करना है। इसका दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मतलब ये भूमि है, इससे 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मतलब 60 मीटर ऊंचाई पर है, तो कहीं दूरी पर इससे तिरछी आएगी, तो उसे कहीं भूमि पर एक बिंदु बांध दिया गया है अस्थायी रूप से। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, या मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब पतंग जिस डोरी से आगे उड़ रही है, जो तिरछी आएगी, उस डोरी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मतलब ये जमीन है, इस जमीन के यहां तक ऊंचाई कितनी है, 60 है। ठीक है, 60 मीटर। और भूमि पे कोई एक बिंदु है, यहां से इस पतंग की डोर को इसे बांध दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या अस्थायी रूप से बांध दिया। कितने डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है। इसकी ऊंचाई में दिया है 60 मीटर।
ठीक, 60 मीटर। हमें इसकी लंबाई पूछा, इसे लंबाई हम L मान ले रहे हैं, ठीक है, L। सभी का नाम दीजिए, A B C। क्या लिखोगे? माना पतंग की डोर की लंबाई, लंबाई क्या माना? L मीटर, ठीक, L मीटर माना। और त्रिभुज ABC में, अब देखो हमें क्या चाहिए? ए भुजा से मतलब नहीं है, हमें ए भुजा चाहिए ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन 60। क्या होता है? लंब है। लंब क्या है हमारा? ए बी। कर्ण क्या है? ए सी। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। ए बी का मान 60, ए सी का मान ए सी L, ठीक। त्रिज्या गुणा करो, L बराबर 120/√3। √3 क्या करोगे? परिमीकरण कर दो, √3 का परिमीकरण, 120√3/3, इस 3 से कट जाएगा ये, ठीक है, 40 आएगा। मतलब L बराबर 40√3 मीटर। तो लिखेंगे अतः पतंग की डोर की लंबाई कितना? 40√3 मीटर। ये हमारा राइट आंसर, ठीक। बस आपका ये पेपर आज खत्म होता है। इसके अब बात शुरू करेंगे हम पेपर 4। इससे पहले का चैप्टर कुछ पढ़ लेते हैं, उसी के साथ में पेपर भी चलता रहेगा, क्योंकि अभी हमारे पास है 1 मार्च तक का समय। दोनों देखते चलेंगे, ठीक। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए 1 बाई 1। अभी एक आध दो चैप्टर आप शुरू से वो पढ़ लीजिए, उसी के बाद हम पढ़ाएंगे आपको जो 6 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक। उससे पहले पढ़ाएंगे, तब उसी के बाद अदर चैप्टर को टच करेंगे, ठीक। तब तक हमारा ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।